हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में, आज ज़िमनी इलेक्शन जो है वो पंजाब में भी था, सिंध में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है। अभी पंजाब में तो चल रही है कैंपेन, फायरिंग बहुत हो रही है, तशद्दुद हो रही है, तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। ज़रा देखें पंजाब का के दो हलके जो हैं वहाँ पर फायरिंग किस खुलेआम तरीके से हो रही है। और जो एक ज़िमनी इलेक्शन सिंध में हो रहा है उसमें तहरीक इंसाफ पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने भी फायरिंग की है, पीपल्स पार्टी पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसने भी फायरिंग की है। ये जो तशद्दुद है, फायरिंग जो होती है, ये लोग खुशी मनाने के लिए करते हैं, खौफजदा करने के लिए करते हैं, सदाकत भाई साहब। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसके बारे में ये लोग जो है उनको ये तवक्को नहीं थी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में इस तरह फायरिंग की जाएगी। आपने देखा आपकी पार्टी के झंडे नज़र आ रहे हैं, दरमियान में एक बंदा खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल आपने ठीक असम्पशन है आपकी, ये ठीक मफरूज़ा है आपका। कोई भी इंडिविजुअल ज़ाती हैसियत में कोई अगर फायरिंग करता है तो मेरा ख्याल है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदार, कोई MNA का कैंडिडेट उसकी सपोर्ट नहीं करेगा। कोई आदमी भी असला लेके आता है तो इंतज़ामिया का काम है कि उसके ख़िलाफ़ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। ज़ाहिर है हम सारे पाकिस्तान के सब लोगों को या सब कारकुनों को या सब सपोर्टर्स को तो हम इंडिविजुअली नहीं रोक सकते, लेकिन आपकी बात से कोई दूसरी राय नहीं है कि जो इंतज़ामिया है, जो CPO है, जो RPO है, DPO है, उसका काम है कि ऐसे लोगों की निशानदेही करे और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और हम श्योर होगी। हमें कोई रिपोर्ट मिलती है किसी जगह पर भी इस तरह की फायरिंग की, अगर हम RPO को या अगर IG को भेजें तो फौरी वो रिपोर्ट देते हैं कि जी पर्चा हो गया। अच्छा, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आज कराची में भी इस तरह का एक वाक़या हुआ है और पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है हलीम आदिल शेख साहब पे, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी पे, जिसने भी किया है। ये जो हमारे सियासी जलसे जुलूसों में, इंतखाबी मुहिम में फायरिंग का कल्चर है, ये कैसे ख़त्म हो सकता है? शुक्रिया मीर साहब। हमारा जो सियासी कल्चर है पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि उसके अंदर ज़रा तलखी बढ़ी है, और ये बात अपनी जगह पे ठीक है अब्बासी साहब की कि किसी भी इंडिविजुअल पॉलिटिकल वर्कर या किसी भी शख्स की किए हुए एक्शन की जो ज़िम्मेदारी है उस सियासी जमात पे नहीं डाली जा सकती। लेकिन जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है वर्कर्स की, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब पॉलिटिकल ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है कि जिसके अंदर पार्टीज़ के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मेकनिज़म्स हों कि जिसमें अगर किसी शख्स से कोई गलती होती है तो उसके नतीजे में उससे बाज़पुर्स की जा सके। ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है हमारी सियासत की, और उसमें मेरे से भी माजी में गलतियां हुई हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। इस तरह के जो चीज़ें हैं उसको कंडेम करना चाहिए और इस्लाह की तरफ बढ़ना चाहिए। जब पॉलिटिकल लीडरशिप्स अपने कारकुनान को, और पता चलेगा एग्जांपल्स होंगी, तो फिर शायद इस तरह की चीज़ों की रेपिटेशन नहीं होगी। जी जावेद लतीफ़ साहब, ये जो फायरिंग है हमने देखा है कि पंजाब के कुछ हलकों में भी हो रही है, सिंध में भी हो रही है, इससे पहले भी फायरिंग होती है। ये क्यों, ये फायरिंग क्यों होती है? क्या इस मामले में फायरिंग को रोकने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक मुश्तरका हिकमत अमली नहीं बना सकती? शुक्रिया हामिद मीर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर कंसेंसस से ये बात अपने वर्कर्स तक पहुंचानी चाहिए कि जो भी कानून की वायलेशन करेगा, जो भी इस तरह का हरबा इस्तेमाल करेगा, जो भी वोट को डराने धमकाने का तरीका इस्तेमाल करेगा, उसके ख़िलाफ़ पार्टी एक्शन लेगी खुद से। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आज कराची में आप देख रहे हैं, ये कल को किसी और जगह देखेंगे, और पंजाब में भी ऐसा होता रहा है माजी में, और आगे भी अंदेशा है। तो ये यकीनन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी बेहतर है, वोटर्स के लिए भी बेहतर है, और ख़ास तौर पर अपने वर्कर्स को तरबियत ट्रेनिंग देने के लिए उनके लिए भी भला है, और ये भलाई का काम है पाकिस्तान के लिए, हम सबको करना चाहिए। अब बताइए जी सदाकत अली अब्बासी साहब के आज एक और टिकट तब्दील हुई है। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा से एक टिकट तब्दील कर दिया, इससे पहले बलूचिस्तान से टिकट तब्दील की गई। ये क्या तहरीक इंसाफ ने ये जो सेनेट की टिकटें सोच समझ के नहीं दी थी?
मीर साहब, आपका और हमारा जो हमने सियासत देखी है, हमें आदत ही है कि एक बड़ा ख़ानदान है, उसके एक बड़े ताकतवर आदमी हैं, उनके 2 भांजे भतीजे आगे पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने MNAs MPs को टिकट देना है, कारकुनों की कोई हैसियत नहीं है। हम तो एक जमहूरी माहौल में, और आपको खुश होना चाहिए कि एक पार्लिमानी बोर्ड जिसमें वज़ीर आज़म जिसको हेड कर रहे हैं, उसमें गवर्नर्स बैठे हुए हैं, उसमें वज़ीर आला बैठे हुए हैं, और वो फैसला करता है। और वो फैसला अगर उसमें कहीं बायसेस नज़र आती है, वर्कर्स रिएक्ट करते हैं, तो फैसला बदल जाता है। कोई भी अकले कुल नहीं होता। आप वहाँ बैठे होते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, नीचे से लोग होते हैं, हमारे यहाँ धड़े बंदियाँ भी हैं, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी लड़ते हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको तारीफ़ करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी या नून के मुकाबले में PTI की जो पार्लिमानी बोर्ड है, वो कारकुनों की बात सुन के। मैं तारीफ़ करता हूँ। पंजाब में आपने सही टिकटें दी हैं। मीडिया में जो स्पेकुलेशंस थी कि जी शहजाद अकबर को भी टिकट मिल रही है, जुल्फ़ी बुखारी को भी मिल रही है, बाबर अवान को भी मिल रही है, शहबाज गिल को भी मिल रही है, किसी को नहीं मिली। आपने सही टिकटें दी हैं। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में नजीबुल्लाह खटक से टिकट लेके तरक्की साहब को दी गई है। आपको पता है तरक्की साहब का पूरा ख़ानदान जो है वो सियासत में है। और इसी तरह जो आपने बलूचिस्तान में टिकट तब्दील किया, और आपकी पूरी पार्टी ने एतराज़ किया है फैसल वाडा साहब पे, उस पर खान साहब ने कहा नहीं ये टिकट तब्दील नहीं, आप थोड़ा सा आप भी, चूँकि उसमें आपका अपना एक अपनी राय हो सकती है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बिल्कुल इख्तलाफ होता है, हम बड़ा सख्त एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, और दोनों जगह जहाँ टिकट तब्दील हुआ, मेरा ख्याल है कि वो राय ली गई और देखा गया कि पार्लिमानी बोर्ड के लोगों की राय कुछ और थी, लेकिन नीचे से जब फीडबैक आई तो तब्दील कर दिया गया जहाँ मुनासिब समझा गया, और जहाँ मुनासिब नहीं समझा वहाँ पे कोई इतना इख्तलाफ नहीं है। दो तरह के लोग हैं। अगर फैसल वाडा की बात करते हैं कि उनके हक में भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग उनसे इख्तलाफ भी रखते हैं, तो ये तो जमहूरियत है। और अल्टीमेटली मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूँ, जिस दिन ये टाइम ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन PTI भी बड़े सुकून से होकर बैठ जाएगी। इस तरह की धमकियां अपनी क़यादत को लगाते रहते हैं कि जी नहीं होगा तो ये कर देंगे, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, अब वो हमारा एक जमहूरी कल्चर है जो शायद पाकिस्तान को आदत नहीं है। ज़ाहिर है आपने देखा कि भुट्टो ख़ानदान है, उनके आगे उनके ख़ानदान के बाकी चश्मो चरागी हमेशा पार्टियों को हेड करते रहे। इधर नवाज शरीफ साहब हैं, इनके आगे ख़ास एक ग्रुप है। हमारे यहाँ तो हम एक दूसरे के बड़ा सख्त खिलाफ होते हैं और बड़ी खुल के तनकीद करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी आर विद द पार्टी, वी आर विद इमरान खान। और इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने वो फैसला करना जो हमने हज़म कर लिया।